आज के इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएं या कुछ और दिया जाए। मतलब कोई लेक्चर, कोई पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे, पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपसे कनेक्टेड है। तो जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, मुझे सुनना पसंद करते हैं, ये वीडियो वही लोग देख पाएंगे। बाकी लोग जिसने भी क्लिक किया है, आप लाइक करके चाहे तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप बहुत कुछ समझ पाएंगे यदि आपको नहीं पता है तो, ठीक है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे जो पहले चलते थे स्कूल, उनके बारे में, जो बहुत पहले मतलब सालों पहले चला करते थे वो स्कूलों के बारे में। और मैं यदि आज की लैंग्वेज में कहूँ तो मैं एक ऐसे स्कूल के बारे में या ऐसे कॉलेज के बारे में बात करूँगा जो एक ड्रीम है आज के समय में। तो एक ड्रीम कॉलेज, ड्रीम स्कूल के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि 12th का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट आने वाला है, फिर आप अपना स्कूल चेंज करोगे, अपना कॉलेज लोगे। तो बस ऐसे ही कुछ लिंक करने की कोशिश करना अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से, ठीक है। तो मैं आज एक ड्रीम कॉलेज और एक ड्रीम स्कूल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो जिसमें भी आप जाने वाले हो उसको कंसीडर कर लेना, अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। उसको इमेजिन करते हुए सुनना सारी चीजें। तो दोस्तों, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कैसे, बताता हूं। देखिए दोस्तों, आज के समय में, आज की कंडीशन में, आज की सिचुएशन में, 2022 में, यदि आप ये सोचते हो कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कॉलेज, कोई स्कूल आपका करियर बना देगा, कोई टीचर आपका करियर बना देगा, या आपको आगे बढ़ा देगा, या आपको पैसे कमा के दे देगा, या आपको नंबर दिलवा देगा, टॉपर बना देगा, तो आप ये गलत सोचते हैं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन ये सब पढ़ाते नहीं हैं या कुछ कराते नहीं हैं, ये सब बेकार हैं, बर्बाद हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। बेसिक मैं अगर बताऊं, बेसिकली यहीं से हमको नॉलेज, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर मैंने क्या बात की, सब कुछ। यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग सेंटर्स में, यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको खुद से सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें। पर सोचिए, यदि यही चीज़ आपको स्कूल और कॉलेजेस में ही मिल जाए तो, क्योंकि बाकी जो बहुत सारी चीज़ें जो हमको सीखना है वो हम कहाँ सीखेंगे? एक्सपीरियंस लेते तो एक्सपीरियंस लेते लेते तो ज़िंदगी बीत जाएगी हमारी, फिर हम ग्रो कब करेंगे? तो वही हम सारी बातें कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, पहला पॉइंट, कि स्कूल और कॉलेजेस हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखा पाते जो सीखना रियल लाइफ में बेहद ज़रूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे भैया तो आप बता दो, आपको कौन सा स्कूल चाहिए, कैसा कॉलेज चाहिए, आप बता दो, आप तो बड़े होशियार समझ रहे हो खुद को। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, सुन लो ज़रा। देखो दोस्तों, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि स्कूल में सिर्फ नंबर लाना इनफ नहीं है। आज यदि मेरा कोई दोस्त इस वीडियो को देख रहा होगा ना, वो इस चीज़ को समझ पा रहा होगा कि सिर्फ नंबर लाना, पास हो जाना बड़ी बात नहीं होती। ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यदि मैं एक ड्रीम कॉलेज या एक ड्रीम स्कूल के बारे में बात करूं तो वो कैसा होगा? तो वो एक तरीके से ऐसा होगा कि उसमें बहुत कम बच्चे होंगे। मतलब एक टीचर पर एक ग्रुप में बच्चे होंगे, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। 100 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, इतने बच्चे नहीं होंगे एक टीचर के ऊपर। एक टीचर या एक प्रोफेसर के ऊपर इतने बच्चे हों कि जितने वो संभाल सके, उन सभी की वो केयर कर सके। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, तो मेरे को हर एक के सब्सक्राइबर्स, मैं चाहता हूं कि हर एक सब्सक्राइबर्स की मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। उसको मैंने नंबर दे रखा है, वो कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं इस चीज़ की, है ना। तो ऐसे ही एक स्कूल, ऐसे ही एक कॉलेज जहां पर एक प्रोफेसर पर इतने टीचर्स ना हो, इतने स्टूडेंट्स ना हो, ये एक चीज़। दूसरा कि टीचर सिर्फ अकाउंट्स कंप्लीट करानी है, बिजनेस कंप्लीट करानी है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवानी है, इंग्लिश, सोशल साइंस कंप्लीट करवाना, यही कंप्लीट करवाना उसका मकसद ना हो। वो हमको डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे, डिफरेंट एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें सिखाए। हमको पैसा कमाना सिखाए, हमको बिजनेस करना सिखाए, हमें रोटी बनाना सिखाए, हमें डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाए जिससे कि हम समझ पाएँ। इवन बल्ब निकालना, लगाना सिखाया जाए हमको। गाड़ी का टायर, आपने कार का टायर कभी निकाला है?
वो सिखाया जाए हमको। मतलब और भी सब यही चीज़ें नहीं, और भी चीज़ें हमको सिखाई जाएं, और वो जो टीचर है ना वो अच्छे से उस चीज़ को वॉच करे, और जहां हम गलती करें, इवन इंग्लिश स्पोकन भी, हाँ इंग्लिश कोई अदर लैंग्वेज सिखाना है, इंग्लिश स्पोकन ही क्यों भाई, अदर लैंग्वेज भी यदि कोई हम सीख रहे हो तो उसमें भी वो क्या करे, हमको बताए जहां हम गलत हैं अच्छे से। ऐसा नहीं कि जो आजकल चलता है कि अगर एक सवाल आपने पूछ लिया तो मतलब आप टीचर आपकी जान ले लेगा पूरी तरीके से। इसी चक्कर में हम अपने टीचर से पूछते ही नहीं है सवाल। तभी एक मैं आपको फ्रीडम देता हूँ कि आपको जो पूछना है वो पूछो, जितना पूछना है वो पूछो, जितनी बार पूछना है वो पूछो। हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ, जिससे कि जो चीज़ मैं जानता हूँ और यदि मैं वही चीज़ करूँगा तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मतलब बाकी टीचर जैसा कर रहे हो मैं भी वैसे ही करूँगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा स्कूल होना चाहिए, एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए, एक ऐसा टीचर होना चाहिए, और उस टीचर के पास ऐसे मतलब कम स्टूडेंट होना चाहिए जिनको वो अच्छे से हर एक चीज़ सिखा सके, हर एक चीज़ डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू वो चीज़ों को सिखा सके। इसी के साथ साथ एक चीज़ और, वो उनके कैरेक्टर को मोल्ड कर सके, मतलब थोड़ा सा शेप दे सके, है ना, एक अच्छा कैरेक्टर बना सके उन लोगों को, है ना। वो डिफरेंट डिफरेंट चीज सिखाएगा, जब गलती करने पे टोके, समझाए, बताए तरीका। एक ऐसा टीचर और इतने कम स्टूडेंट, मान के चलिए मैं 30 स्टूडेंट को पढ़ा। आपने सुपर 30 देखा होगा, है ना, सुपर 30 आपने यदि मूवी नहीं देखी तो देखना, है ना, आनंद कुमार जी की मूवी है। तो वो 30 बच्चे को संभाल सकते थे ना, उन्होंने 30 बच्चे संभाल सकते थे, उन्होंने 30 को रखा प्रॉपर, हर एक बच्चे पे फोकस, मतलब उस पिक्चर में बताया गया है हर एक चीज, मतलब हर एक बच्चे पे फोकस। तो समझ रहे हैं ना, ऐसे ही एक चीज, ऐसे ही स्कूल, एक ऐसे ही कॉलेज की मैं एक ड्रीम देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। तो ये तो एक मेरा ड्रीम है ना, मतलब मैंने एक सपना बताया आपको। पर एक चीज और बता देता हूं, आज की कंडीशन बताता हूं, क्योंकि आज से रूबरू कराना भी बेहद जरूरी है आप सभी को। आज की कंडीशन ये है, तो आज की कंडीशन टोटली डिफरेंट है। मतलब आज की कंडीशन जो मैं सपना देख रहा हूं और आज की कंडीशन से यदि मैं उसको रिलेट करूं तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है ये भी बता दीजिए। डिफरेंट ऐसे है कि एक क्लास में आपको 50 बच्चे 60 बच्चे मिल जाएंगे। यदि आप नर्सरी एलकेजी की क्लास में कभी किसी स्कूल में चले जाइए जहाँ 1000 2000 बच्चे पढ़ते हो, वहां पे आपको 50 50 60 70 70 बच्चे भी मिल जाएंगे एक क्लास में। मैंने तो किसी किसी क्लास में 100 से 120 बच्चे भी देखे हुए हैं। आप बताइए कोई टीचर फोकस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि हमने इसको बिजनेस बना दिया है ना, पूरी तरीके से। पैसा तो ज़रूरी है। यदि आज भी मैं ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, आपसे पीडीएफ का पैसा लेता हूँ, पर कितना सा लेता हूँ, जिससे कि मेरा थोड़ा सा चल सके, मैं भी कुछ खा सकूँ, है ना, मैं भी मोबाइल में नेट डलवा सकूँ। मैंने बिजनेस को नहीं बनने दिया उसको, ना मैं बनने दूंगा। समझ रहे आप मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। दूसरा क्या है, टीचर का मन एक ही काम है कि मेरे को तो भैया सिलेबस कंप्लीट कराना है, बाकी तुम सबकी ऐसी तैसी, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम सब लोगों से। मुझे तो सिलेबस कंप्लीट कराना है, तुम्हारा टेस्ट लेना है, जिसके नंबर काम आए ना उसकी मैं वाट लगा दूंगा। हाँ, और दूसरा क्या, तुमको यदि नहीं आता तो तुम मेरी कोचिंग आओ, तुमको नहीं आता तो तुम मेरी कोचिंग आओ, खत्म बात। और एक और चीज़ है कि टेस्ट होते हैं हमारा टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल, 10-12 हर महीने टेस्ट, ये सब होता रहता है। पर क्या हमारा कैरेक्टर मोल्ड हो रहा है? क्या हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा हो रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। हम एज इट इज़ हैं। वही हमारी एक आदत बहुत अच्छी हो गई है, कॉपी कंप्लीट करने की। मैं कहा ना, जो मेरे दोस्त यदि देख रहे हैं ये वीडियो तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को। और सिर्फ देखो मत बे, कमेंट कर दिया करो 1-2 बार, है तो बाकी बच्चे भी समझ पाएँ। हाँ, तो मेन बात क्या है कि हम सिर्फ यार कॉपी कंप्लीट करने वाले बन गए अभी तक। अच्छा, होना क्या चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? होना ये चाहिए कि आपको ना डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी, सिर्फ उसी का टेस्ट क्यों यार, सिर्फ एग्जाम का ही टेस्ट क्यों, सिर्फ एग्जाम ही उसके ही क्यों, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके ही क्यों, बाकी चीज़ों के भी ले लो यार। सबसे अच्छी रोटी कौन बनाता है, इसका भी तो टेस्ट हो सकता है। तो ये भी तो एक एक्टिविटी है, नहीं है कि एक्टिविटी? या कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रख लो, या कोई और अदर चीज़ की एक्टिविटी रख लो, कितनी सारी तो एक्टिविटी हैं। और कुछ भी बताता हूँ,
अब हम थोड़े पेरेंट्स वाले कॉलम पे आते हैं, क्योंकि मैं जब बात करता हूं तो हर एक मुद्दे पे बात करना पसंद करता हूं, हर एक पहलू पे बात करना पसंद करता हूं। पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स का भी सेम सिचुएशन है, सेम तरीका है जैसा कि स्कूल का है, प्रिंसिपल का है और टीचर का है। वो भी यही एक चीज़ बोलते हैं, बेटा पढ़ लो और कुछ तो है नहीं, बस पढ़ लो। और उस ऐसा नहीं है कि हम उनके रास्ते पे चलते हुए नहीं आ रहे हैं, हम उनके ही रास्ते पे चलते हुए आ रहे हैं बचपन से। चाहे वो डांट के पढ़े, हम सुन के पढ़े, मार खा के पढ़े, पर हम चलते उसी रास्ते पे आ रहे हैं। और देखिए आज हम कितनी प्रोग्रेस कर चुके हैं ना। अपने अपने अंदर झांक लो सब और देखो आज कितनी प्रोग्रेस कर चुके हैं सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, इतनी प्रोग्रेस कर ली है हमने कि हम खुद में ही डाउट होने लगते हैं, मतलब खुद में ही एक कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया पेरेंट्स खराब है, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा सा तरीका चेंज करने की जरूरत है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, अदर एक्टिविटीज भी जरूरी है। और अदर एक्टिविटीज सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, सीखने के लिए भी जरूरी है। जितना मैथ्स में एक आप 12-14 यूनिट आप कंप्लीट करते हो ना, ऐसी 12-14 साल भर में एक्टिविटी कराना भी ज़रूरी है। और मैं साल भर क्यों बोलूँ, महीने भर बोलूँ ना, क्योंकि हमको तो अपना कैरेक्टर अच्छा करना है ना, हम हर एक चीज़ में अच्छे हो सकें। हमको एक अच्छी से अच्छी पर्सनैलिटी ढूंढना है उस बच्चे में, जो ये नहीं कि वो बच्चा पैदा हुआ उसको हमने पढ़ होमवर्क कंप्लीट कर, ये कर वो कर, पेपर में नंबर ला, ये ला वो ला, नौकरी कर, खेल खत्म है ना। तो और बताता हूँ। अरे भैया आपने तो बहुत नेगेटिव बात कर ली, अब कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। हाँ, अब कोई पॉजिटिव बात करते हैं और आपको ये बताते हैं कि ये सॉल्व कैसे होंगी ये सब चीज़ें। इनका सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तरीका नंबर 1, आपको खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। खुद से जितने हो सके उतने एफर्ट्स डालो आप जो भी कर रहे हो उसमें, ठीक है। दूसरा ये कि आपको वहां फोकस करना है जो आप करना चाहते हो। अब आप क्या करना चाहते हो ये आप डिसाइड करो, ये टोटली आप पे डिपेंड है, ठीक है। ये दूसरा तरीका, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा बता दिया। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप जो भी कर रहे हो उसको ना डिफरेंट आइडियाज से उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो और अपने अंदर एक ऑल राउंड नॉलेज लाने की कोशिश करो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस, उसकी कट ऑफ, उसका क्वेश्चंस पैटर्न, कब कब पेपर होता है, कितनी वैकेंसी आती है, क्या होता है, कब उनसे महीने में होता है, तो ये सब ऑलराउंड नॉलेज है ना उसकी, उस सब्जेक्ट की, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो तो पढ़ोगे ही, उसके बिना तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। पर ये ऑलराउंड नॉलेज भी जरूरी है, तभी आप उसमें एक्सपर्टीज हो पाओगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। यही एफर्ट्स लगाने हैं आपको, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया ना। एक सबसे बड़ा सच जो आप सभी के सामने बता रहा हूं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बस बंद कर रहा हूं, कि ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैंने 1 मिनट, जब 1 सेकंड से वीडियो शुरू हुई थी, जब से मैंने अभी तक बताई है ना, ये सारी चीजें हम जानते हैं और जानने के बाद भी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये लगता है कि भैया पढ़ने से ही सब कुछ होता है, रटने से ही सब कुछ होता है, एग्जाम क्लियर करने से ही सब कुछ हो जाता है। क्योंकि हमारी सोच वहीं की वहीं रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट ही वैसा है, स्कूल वैसे ही हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बात की थी, स्कूल चेंज थोड़े हुए हैं, स्कूल तो वैसे ही सेम एज कॉलेजेस भी वैसे ही हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको खुद पे काम करना चाहिए, ठीक है। हमको खुद के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद के एफर्ट्स। आप खुद के एफर्ट्स डालिए बहुत सारे, किसी एक जगह पर, वो आप खुद डिसाइड करो कि मेरे को क्या बनना है, क्या करना है, उस पर एफर्ट डालो। और वही मैंने अभी एक एग्जाम का एग्जांपल दिया था ना, एक एग्जाम का मैंने एग्जांपल दिया था कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी ऑलराउंड नॉलेज ले लीजिए, हर एक चीज़ की, हर एक पहलू पे बात कर लीजिए, उसका सब्जेक्ट में जो जो चैप्टर्स आते हैं उस पर हर एक पे अच्छे से कंसंट्रेट करके हर एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करिए। उससे आप एक्सपर्ट बन पाएंगे, उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे और आगे उस सब्जेक्ट में ग्रोथ कर पाएंगे। और इससे बड़ा कुछ नहीं। क्लियर है? और मान के चलिए आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से कर रहे हैं, मैं एक सब्जेक्ट को अच्छे से कर रहा हूँ और बाकी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो सब अच्छे से कर रहे हैं, तो सोचिए
कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, या कितना बड़ा एक अंतर आ जाएगा सोच में, समझ में और एक्सपर्टीज़ में और ग्रोथ में। और तब आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बताओ आप नर्सरी से लेकर इतने क्लास तक पढ़ गए, क्या प्रोग्रेस है आपके अंदर? तो वो सेल्फ डाउट, जब आप सोचते हो ना कि हाँ यार प्रोग्रेस हुई क्या मेरी, तो वो जो सेल्फ डाउट जो क्रिएट होता है ना, वो क्रिएट होना बंद हो जाएगा। आई होप कि यार आज का ये वीडियो नॉलेजेबल हुआ हो। आई होप कि ये चीज़ें जितनी भी बताई आज के इस वीडियो में, ये आपके लिए हेल्पफुल रही हों और इस पे आप काम करो, ठीक है। तो मेन यही है, इतनी सारी बताने का मतलब सिर्फ यही है कि आप इन सब चीज़ों पे, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उन पे काम करो, क्योंकि यदि आप काम नहीं करते ना तो बस ये वही हो जाएगी वीडियो कि हमने बस गाना सुना और आगे बढ़ गए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक, अभी तक सुनने में इतने व्यस्त हो गए थे कि लाइक नहीं कर पाए तो लाइक कर देना। थैंक यू।